हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमिता अपनी दोस्त सुनैना के साथ में डोसा खाने के लिए बाहर आई थी। नमिता और सुनैना दोनों डोसा खा रहे थे। तभी सुनैना कहती है, यार मेरा तो हो गया, तूने इतना साउथ इंडियन खाना खिला दिया है अब तक, मेरे तो अब मन भर गया। तू ही खाए डोसा, मैं नहीं खा रही अब तो। अभी तो एक ही डोसा खाया है और तेरा इसी में मन भर गया। एक ही डोसा है, लेकिन जब से तेरी दोस्त बनी हूँ ना, मैं बस साउथ इंडियन ही खा रही हूँ। हाँ तो इसमें मना क्यों कर रही है? इतना तो अच्छा होता है साउथ इंडियन खाना, फिर क्यों नहीं खाना तुझे? भाई तुझे पसंद होगा साउथ इंडियन खाना, लेकिन मुझे नहीं पसंद। वो ठीक ठाक ही लगता है, इसलिए खा लेती हूँ। लेकिन तू तो रोज यही खाती है, मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए तू ही खा अब। ठीक है मत खा, मुझे क्या, मैं तो खाऊंगी। अब मुझे यही पसंद है तो मैं यही खाऊंगी ना। ठीक है खा ले, लेकिन ये खाने के बाद कुछ चटपटा सा खाने चलेंगे, छोले भटूरे, फ्राइड राइस, कुछ ऐसा। ठीक है, मैं तेरे साथ आई हूँ, इसलिए तुझे भी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। पहले डोसा तो खा लूं, फिर चल लूंगी तेरे साथ भी। दोनों दोस्त बातें कर रहे थे कि तभी एक विशाल नाम का लड़का आता है और नमिता से कहता है, मैं इस रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ। मैंने आपको बहुत बार यहाँ आते हुए देखा है। आप साउथ इंडियन हो क्या? नहीं, मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, मैं तो पंजाबी हूँ। लेकिन मुझे ना साउथ इंडियन खाना ही बहुत पसंद है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका कभी यहाँ आना हो तो मुझसे मिलना जरूर। हाँ, अब तो बिल्कुल मिलूंगी। वो तो मुझे अकेले ना आना पड़े इसलिए अपनी दोस्त के साथ आती थी, लेकिन अब तो यहाँ के ऑनर से ही बातचीत हो गई है। अब तो आपके साथ ही साउथ इंडियन खाना खाऊंगी। जी बिल्कुल। वैसे मैं साउथ इंडियन ही हूँ, लेकिन मुझे साउथ इंडियन खाना ज्यादा पसंद नहीं है। अजीब हो आप तो, साउथ इंडियन हो लेकिन साउथ इंडियन खाना ही नहीं पसंद। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको आपके ही खाने को और भी ज्यादा पसंद करवा दूंगी। जी बिल्कुल, मैं तो आपके साथ दोस्ती होते ही सब पसंद करने लगूंगा। वैसे मुझे खाने में सब तरीके का खाना बनाना आता है, लेकिन साउथ इंडियन खाना तो मैं और भी लाजवाब बनाती हूँ। आप कभी मेरे हाथ का डोसा खाइएगा, बहुत ही अच्छा बनाती हूँ। इसी तरह उन दोनों में बातें होती है। अब नमिता को साउथ इंडियन खाना खाना होता है तो वो विशाल के साथ उसी के रेस्टोरेंट में खाने चली जाती है। विशाल को नमिता काफी पसंद आती है, इसीलिए वो उससे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता था। धीरे धीरे नमिता को भी विशाल काफी पसंद आता है और कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बता देते हैं और अपने घर वालों की आपसी सहमति से दोनों कुछ ही दिनों के बाद शादी करते हैं। अब नमिता शादी करके अपने ससुराल आती है। नमिता अपनी पहली रसोई में सारा साउथ इंडियन खाना ही बनाती है और टेबल पर लगा देती है। थोड़ी देर में वहाँ उसके साथ सुभद्रा और पति विशाल आते हैं और टेबल पर साउथ इंडियन खाना लगा देखकर सुभद्रा कहती है, अरे तुमने तो सारा साउथ इंडियन खाना ही बना दिया। मुझे तो लगा था घर में पंजाबी बहू आई है तो कुछ अलग खाने को मिलेगा, लेकिन तुमने तो रोज की तरह ही वही साउथ इंडियन खाना बना दिया। माँ जी, मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है और अब तो मेरी शादी भी साउथ इंडियन फैमिली में हो गई है। अब तो रोज ही साउथ इंडियन खाना बनेगा, है ना? माँ, अभी तक भी तो हमने साउथ इंडियन ही खाया ना, तो अब आप अपनी बहू के हाथ का साउथ इंडियन खाना। नमिता भी काफी अच्छा साउथ इंडियन खाना बनाती है। अयो, अब बहू की पहली रसोई है और बहू ने साउथ इंडियन रिचुअल के हिसाब से सारा खाना बनाया है, तो मुझे क्या ही परेशानी होगी। मुझे तो बहुत खुशी है। चलो साथ में साउथ इंडियन खाना खाते हैं। हाँ, और अब तो मेरी शादी एक साउथ इंडियन फैमिली में ही हो गई है। अब तो जो साउथ इंडियन फूड मुझे बनाना नहीं आता वो भी सीखने को मिल जाएगा। क्यों माँ जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? आप बिल्कुल सही बोल रही हो। माँ तो सबसे अच्छा साउथ इंडियन खाना बनाती है और माँ ही तुम्हें सब भी सिखा देंगी। तुम बस देखती जाओ। क्यों माँ, आप अपनी बहू को साउथ इंडियन खाना बनाना सिखाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं। अब तुम लोगों को इतना पसंद है साउथ इंडियन खाना तो क्यों नहीं सिखाऊंगी। हाँ, लेकिन अभी जो मैंने बनाया है वो तो खा लो पहले। कुछ अलग थोड़ी बनाया है, रोज यही इडली डोसा सांभर वड़ा यही तो खाते हैं, और आज तूने अपनी पहली रसोई में भी तो यही सब बनाया है ना। माँ क्या बोल रही हो आप? खाओ ना। नमिता, माँ को प्लेट में खाना दो। सुभद्रा वहाँ से खुशी खुशी सबके साथ खाना खा तो लेती है, लेकिन सुभद्रा की इच्छा थी कि उसकी बहू साउथ इंडियन खाने से कुछ हटकर खाना बनाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी सुभद्रा अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहती है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। नमिता आए दिन कुछ न कुछ साउथ इंडियन खाना बनाती रहती। कुछ दिनों बाद नमिता रसोई में डोसा बना रही थी। तभी सुभद्रा आती है और कहती है, कन्ना, डोसा बना रही हो तुम?
जी माँ जी, डोसा बना रही हूँ। आपको कुछ और खाना है तो वो भी बता दो, मैं वो भी बना दूंगी। वैसे करना मैं ये बोल रही थी कि तुम क्यों हम लोगों की वजह से अपना मसालेदार स्पाइसी खाना छोड़ रही हो। कभी कभी अपने छोले चावल कोफ्ते भी बना दिया करो, हमें कोई परेशानी नहीं है। माँ जी, आपको किसने कहा कि मैं अपना मन मार रही हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे? हमें तो यही लगता है, क्योंकि जब से तुम आई हो ना ही कुछ बाहर का खाना आया है और घर में जो भी बनाती हो वो सब साउथ इंडियन ही होता है। तुम्हें हमारे लिए अपना स्वाद बदलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, मेरा कोई स्वाद नहीं बदल रहा है, मुझे साउथ इंडियन ही खाना है। नमिता की बात सुनकर सुभद्रा भी वहाँ से चली जाती है। नमिता कई दिनों तक लगातार साउथ इंडियन खाना ही बनाती है। सुभद्रा को रोज ही साउथ इंडियन खाना खाने की आदत हो गई थी, इसीलिए वो तो कैसे भी सही लेकिन खा ही लेती। लेकिन अब धीरे धीरे नमिता का मन हटने लगा था, वो भी साउथ इंडियन खाने से। ऐसे ही कुछ दिनों बाद नमिता की दोस्त सुनैना आती है और नमिता के लिए डोसा लेकर आती है और नमिता को डोसा देते हुए सुनैना कहती है, ये देख, तुझे साउथ इंडियन खाना पसंद है ना, इसलिए मैं तेरे लिए डोसा लेकर आई हूँ। अच्छा, तू आई है तो कुछ अलग ही ले आती ना, तू भी साउथ इंडियन ही क्यों लेकर आ गई? क्यों, क्या हुआ बहू? तुझे तो साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है ना, तो डोसा खा। अब मैं कैसे बताऊं, रोज सुबह शाम साउथ इंडियन खाना खाकर मैं ऊब चुकी हूँ और कुछ खाने का मन कर रहा है अब तो मेरा। हाँ, क्या हुआ? तुझे तो पसंद है ना साउथ इंडियन, तभी तो मैं लाई हूँ। कुछ नहीं हुआ, तू इतने प्यार से लाई है तो क्यों नहीं खाऊंगी। रुक, मैं सबके लिए निकाल कर लाती हूँ। बहू, मेरे लिए तो रहने ही दियो, मेरा मन नहीं है, तू ही खा अपने दोस्त के साथ। हाँ हाँ, मेरे लिए भी रहने ही दे, ये मैं खास तेरे लिए लाई हूँ, इसलिए तू ही खा। नमिता सबके सामने तो डोसा खाने से मना नहीं कर पाती, लेकिन उसको अब डोसा खाने का बिल्कुल मन नहीं था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है और नमिता को अपने बोल पर ही रहना पड़ता है और उसे साउथ इंडियन खाना खाना पड़ता है, क्योंकि उसने सबको कहा था उसे ये खाना बहुत पसंद है। लेकिन एक दिन नमिता का बिल्कुल भी साउथ इंडियन खाने का मन नहीं था, तो वो शाम के खाने में छोले चावल, कढ़ी राजमा और नान ये सब बनाते हैं। और टेबल पर ये सब खाना देखकर विशाल और सुभद्रा हैरानी के साथ नमिता से कहते हैं, बहू, आज ये सब खाना क्यों बनाया है? अपनी पसंद का बनाती ना साउथ इंडियन खाना। माँ जी, शादी से पहले साउथ इंडियन खाना तो मैं रोज ही खाती थी, लेकिन उसके साथ साथ ये सब भी खाती थी, इसलिए मुझे साउथ इंडियन खाना ही पसंद था। लेकिन अब क्या? अब तुम्हारा स्वाद बदल गया है क्या? हाँ, मुझे अब साउथ इंडियन खाने के साथ साथ ये सब खाना खाने का मन करता है। हमें पता ही था, हम तो शुरू से ही साउथ इंडियन खाना खाते आ रहे हैं, इसलिए हमें तो आदत है। लेकिन बहू को अब रोज सुबह शाम साउथ इंडियन खाना खाने को मिला तो उसका मन भर गया। हाँ माँ जी, अब सही बोल रही हो। मैं इसलिए ही बोल रही थी क्योंकि कभी कभी स्वाद बदलते रहना चाहिए। कोई बात नहीं, अब समझ आ गया तो आज से ही स्वाद बदलते हैं। नमिता को अब साउथ इंडियन खाने के सिवा और भी खाना खाने का मन करने लगता है, क्योंकि इतने समय से वो साउथ इंडियन ही खा रही थी। इसीलिए अब वो अपने ससुराल में हर तरह का खाना बनाने लगती है। निधि अपने पति रुद्र के साथ अपनी छोटी बहन गीता की शादी में जाने के लिए शॉपिंग पर जाती है। तभी रुद्र बोलता है, सुनो निधि, थोड़ा हिसाब से ही सामान लेना, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है और अभी शॉपिंग के बाद शादी में भी खर्चा होना है। अभी तो मैंने एक रुमाल तक नहीं लिया और तुमने अपना पैसे बचाने का लेक्चर शुरू भी कर दिया। अरे यार, लेक्चर नहीं दे रहा, बस बता रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले लहंगा लेते हैं, फिर बाकी का सामान लेंगे। ठीक है, चलो। इतना कहकर रुद्र और निधि एक बड़ी सी लहंगों की दुकान में जाते हैं, जहाँ के लहंगों के दाम सुनकर रुद्र के होश उड़ जाते हैं और वो निधि से कहता है, निधि देखो, यहाँ के दाम बहुत ज्यादा हैं, तुम कहीं और से लहंगा ले लो ना। देखो, मेरी छोटी बहन की शादी है, कुछ भी ऐसे ही थोड़ी ना पहन लूंगी, एकदम बढ़िया डिजाइनर लहंगा लूंगी मैं। पर वो लहंगा तुम एक बार पहनोगी और फिर रख दोगी, फिर क्यों इतने पैसे लगा रही हो? तुम मुंह बंद रखो अपना, मुझे जो लेना है ना लेने दो, वरना मुझे कुछ नहीं लेना। ठीक है, चलो घर पे, मुझे नहीं जाना किसी शादी में। ठीक है, जो लेना है ले लो, मैं कुछ नहीं कह रहा। रुद्र बेचारा चुपचाप बैठ जाता है। निधि एक महंगा सा लहंगा खरीद लेती है, जिसके बाद वो गहने, सैंडल और साथ ही और भी कई चीजें लेती है। कुल मिलाकर वो 50,000 खर्च कर देती है। सारी शॉपिंग करने के बाद दोनों पति पत्नी घर आते हैं और निधि कहती है, ओ शिट रुद्र, हमने तुम्हारे लिए तो कुछ लिया नहीं,
चलो कल हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलते हैं, आखिर तुम्हारी भी तो साली की शादी है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। मेरे पास जो कपड़े हैं उन्हीं में गुजारा कर लूंगा। मुझे और कपड़े नहीं चाहिए। खुद पर ही इतना खर्च कर लिया इन मैडम ने, मुझ पर करने आई तो 2 महीने की सैलरी और उड़ा देगी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। निधि और रुद्र अच्छे से रेडी होकर गीता की शादी में जाते हैं, जहां निधि की मां अमला अपनी बेटी के गले में नया सोने का हार देखकर कहती है, अरे निधि बेटा, इतनी महंगाई में ये सोने का हार? हाँ माँ, गीता की शादी के लिए लिया है। बेटा, माना कि दामाद जी अच्छा कमाते हैं, पर उनकी कमाई को ऐसे मत उड़ा। तेरे पास पहले ही सोना कम है क्या जो तूने और ले लिया? ओहो माँ, गीता की बड़ी बहन हूँ। अपनी छोटी बहन की शादी को लेकर मेरे भी कुछ सपने थे। अब भला उसकी शादी में अपने सपने पूरे ना करूँ क्या? हद हो गई। निधि, बात सपनों को पूरा करने की नहीं है, बात महंगाई की है। जानती है ना आजकल हर चीज का दाम कितना बढ़ रहा है। अरे तेरी शादी से भी 2 गुना पैसा लग रहा है गीता की शादी में। बेटा, तू एक पत्नी है, अपनी जिम्मेदारी को समझ, ऐसा फिजूल खर्चा मत किया कर। इतना कहकर अमला वहाँ से चली जाती है, पर निधि के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। महंगाई हो या फिर दाम गिरे हुए हो, निधि को केवल अपने शौक पूरे करने से मतलब था। ऐसे ही एक दिन निधि घर का काम करने के बाद आराम से सोफे पर बैठी फोन चला रही थी। तभी वो फोन में अच्छे अच्छे हैंड बैग्स देखने लगती है और खुद से कहती है, वाह क्या हैंडबैग्स है, मजा आ गया देखकर। एक काम करती हूँ, 4-5 मंगवा लेती हूँ, बदल बदल कर लेकर जाऊंगी साड़ियों के साथ। इतना कहकर निधि फट से 3-4 महंगे महंगे बैग्स ऑर्डर करती है और सबकी पेमेंट रुद्र के एटीएम कार्ड से कर देती है। वहीं जब शाम को रुद्र घर वापस आता है तो गुस्से में निधि से बोलता है, निधि निधि, बोलो क्या हुआ? होना क्या है? तुमने मेरे कार्ड से 20,000 की शॉपिंग की है? हाँ की है। तो क्या तो ऐसे कह रही हो जैसे 20 रुपए खर्च किए हैं। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हर दिन के साथ महंगाई बढ़ रही है, पर तुम हो कि समझना ही नहीं चाहती हो। अरे बिना मतलब पैसों में आग क्यों लगाती रहती हो? आग नहीं लगा रही हूँ, तुम जानते हो ना मुझे शॉपिंग करना पसंद है और मुझे जो पसंद आ जाता है मैं वो खरीद लेती हूँ। फिर वो चाहे महंगा हो या सस्ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो निधि, मैंने कभी मना नहीं किया है तुम्हें कुछ भी लेने से, पर तुम भी तो बात को समझो ना। मेरी सारी सेविंग्स को तुम ऐसे बेमतलब की शॉपिंग में उड़ा देती हो। अरे तुम्हें या मुझे किसी को भी नहीं पता कि महंगाई और कितनी बढ़ जाए। ऐसे में हमारे पास खर्च करने के पैसे भी होने चाहिए। फालतू सिखाओ मत मुझे। जरा सी शॉपिंग क्या कर ली उसमें इतना चिल्ला कर बता रहे हो, हद है। अब महंगाई है तो क्या 2 टाइम का खाना 2 दिन तक खाऊं? एक साड़ी को 1 हफ्ते पहनूं? बाहर आना जाना बंद कर दूं क्या? छोड़ो यार, तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। इतना कहकर रुद्र भी वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और निधि के महंगाई में जमकर शॉपिंग करने की आदत बरकरार रहती है। साथ ही इसी बीच रुद्र की जॉब चली जाती है और काफी कोशिश करने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से रुद्र की तबीयत खराब होने लगती है। ऐसे ही एक शाम निधि रुद्र के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते हुए कहती है, रुद्र आप चिंता मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और क्यों सोचते हो इतना? पहले ही तबीयत खराब है, ऐसे सोचोगे तो और तबीयत खराब हो जाएगी। निधि, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि घर खर्च कैसे चलेगा। मेरी दवाई भी इतनी महंगी है, ऊपर से महंगाई भी बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कोई काम कर लूंगी बाहर जाकर। बस आप आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। आपको ऐसे देख कर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो मैं घर का थोड़ा सा सामान और आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर निधि अलमारी खोल कर देखती है, जिसमें बहुत थोड़े ही पैसे बचे थे। उन पैसों को देखकर निधि मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, ये तो बड़े ही कम पैसे हैं। इतने पैसों में सब कैसे मैनेज हो पाएगा? चलो जितना भी है उससे जो कुछ आएगा वो खरीद लाती हूँ, बाकी का बाद में देखती हूँ। इतना कहकर निधि उन पैसों को लेकर बाजार चली जाती है, जहाँ हर चीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। निधि घर का सारा सामान और दवाइयाँ लेकर जब घर वापस आ रही होती है, तभी वो सड़क किनारे लगे एक बेंच पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और साथ ही खुद से कहती है,
आज जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। एक वक्त था कि मैंने पैसे को पानी की तरह बहाया और एक आज का वक्त है कि मुझे एक एक सिक्का भी सोच के खर्चना पड़ रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? सबने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैं अपने फिजूल खर्ची और शॉपिंग से बाज नहीं आई। और आज मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपने पति के लिए अच्छे से फल सब्जी खरीद सकूं। इस महंगाई के दौर में मेरी शॉपिंग ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ऐसे ही काफी देर अफसोस करने के बाद निधि अपने घर जाती है। वक्त गुजरता है और रुद्र ठीक हो जाता है। साथ ही उसे एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है। नई जॉब की पहली सैलरी लाकर रुद्र निधि के हाथों में देता है और कहता है, लो निधि, इतने दिनों तुमने बहुत मेहनत की है। अब जितनी शॉपिंग करनी है कर लो, और अब तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं। नहीं रुद्र, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, क्योंकि मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि समय कभी भी पलट सकता है और हमें हर समय के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर चाहे महंगाई हो या फिर ना हो, खर्चा लिमिट में ही करना चाहिए। निधि की बात सुनकर रुद्र उसे गले से लगा लेता है। साथ ही अब दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।